हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पौधे के बारे में जो पूरा 12 महीने चलता है और पूरे 12 महीने ही फ्लावर देता है। वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। इसका नाम है नाग चंपा। इसे प्लूमेरिया भी बोलते हैं। प्लूमेरिया में फूडी का ये वैरायटी का है। प्लूमेरिया एक दूसरा आता है जिसमें वाइट, येलो, पिंक, मरून इस तरह के फ्लावर आते हैं। उसमें थोड़ी सी हल्की सी फ्रेगरेंस खुशबू होती है, बट इसके जो फ्लावर आते हैं उसमें खुशबू नहीं होती है। और प्लूमेरिया जो होता है चंपा, उसमें गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं। सर्दियों में ये पौधा पुडी का और प्लूमेरिया जो चंपा का दूसरा है, उसमें ये सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। यानी कि सर्दियों में इनका जो टाइमिंग होता है फ्लावर का, न्यू पत्ते बनाने का, वो रुक जाता है। तो पत्ते सारे झड़ भी जाते हैं, केवल स्टिक्स रह जाती हैं। बट ये एक पौधा है तो ये पूरा 12 महीने फ्लावर देता है। गर्मियों में ज़्यादा देता है। और इसके टेक केयर की बात करूं तो मैं ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके टेक केयर बहुत इजी है, इजी टू ग्रो हो जाता है ये। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा आप स्टिक लगा दोगे तो भी ऐसे ही हो जाएगी। और खाद की बात करूं तो मैं इसमें बस इसका जो पानी ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जब हम गमले में पानी देते हैं तो वो नीचे से गमले में से अच्छी तरह पास हो जाए। तो पानी रुका रहेगा तो उससे रूट्स गलने का डर रहता है। तो इसमें हम वर्मी कंपोस्ट है या साधारण मिट्टी में भी हम इसको लगा देंगे तो ये पौधा अच्छा हमारा चल जाएगा। इसमें हम सरसों खली दे सकते हैं और गोबर की खाद दे सकते हैं। और केले की जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं लिक्विड, या केले को कट करके उसका पाउडर बना करके वो भी हम इसमें दे सकते हैं। तो फ्लावर अच्छे आते हैं। ये हमारा जो पौधा है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने पिछले साल इसको लिया था, बट इसमें अभी एक बार भी फूल नहीं आए हैं। तो इसमें कहते हैं इसकी जब फूल नहीं आता है, कोई पौधा अगर अच्छी से ग्रोथ नहीं कर रहा है या उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग मतलब उसकी कटिंग कर देनी चाहिए। तो ये कम से कम 7.5 फुट का होगा शायद। देखिए यहाँ से लेकर के, और ये देखिए कितना, ये बस इसमें लीव्स आती जा रही हैं और लंबाई बहुत तेज़ स्पीड में इसकी बढ़ रही है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि इसकी प्रूनिंग कर दूँ, और जो प्रूनिंग में इसकी स्टिक्स मैं काटूँगी तो उन्हें मैं दूसरी जगह लगा दूँगी, तो हमारे दूसरे पौधे तैयार हो जाएंगे। बट ध्यान देने की बात ये है कि जो हम इसकी स्टिक्स काटेंगे तो उसे कुछ लोग तो उसी समय लगा देते हैं, कुछ लोग पानी में डाल देते हैं, 3 दिन 4 दिन बाद में लगा देते हैं। बट मैं 10 या 12 दिन उसको मतलब छाया में रख करके उसके बाद में मैं उसे मिट्टी में ही ग्रोन करूँगी। अच्छा, इसमें से जो कटिंग करेंगे हम तो उसमें दूध निकलता है, एक लिक्विड होता है, वो थोड़ा सा हमें ध्यान से कट करना चाहिए। उस लिक्विड से दूर रहना चाहिए, आँखों में ना लग जाए या हाथों में, या जानवर हमारे पेट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे दूर रखना चाहिए क्योंकि उसमें पॉइज़न होता है। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। इसमें है 3 स्टिक्स अभी, 1 2 3, और एक ये नीचे से ग्रो हो रही है ये वाली। तो मैं चाह रही हूँ इसको लेकर के ही मैं साथ में ये आगे के लिए बढ़े। ये देखिए, एक तो मैं ये यहाँ से बढ़े तो मैं उसी हिसाब से कटिंग करूँगी कि एक तो मैं थोड़ा नीचे से लूँगी इसको, और एक थोड़ा ऊपर से
और एक थोड़ा सा इसके नीचे से। बहुत थोड़ी ताकत लगानी होती है इस कट करने के लिए। अब देखिए ये मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब एक बात ये ध्यान देने की है, ये जो इसमें से दूध निकल रहा है और देखिए इसमें से ये टपकने लग जाएगा अभी, तो ये इसमें पॉइज़न होता है, इसको हाथ पे टच नहीं करने देना चाहिए। और मेन बात ये है कि जब आपने मेन पौधे को कट किया है तो ये जो टहनियाँ हैं इन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हम कोई भी फंगस वाली चीज़ लगा देंगे, कोई भी पाउडर है, लिक्विड है। अगर आपके पास फंगस रोकने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप फेविकोल लगा सकते हैं। फेविकोल नहीं है तो आप नेल पेंट लगा सकते हैं। तो उससे ये यहाँ से ग्रोथिंग नहीं होगा, इसके साइड से ग्रोथिंग्स होंगे, साइड से ग्रोथिंग होगा। अच्छा, अब ये 3 स्टिक हमने देखे कितनी बड़ी बड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से दो दो तीन स्टिक बना लूँगी। एक यहाँ से, एक बीच में से, ये पत्तियाँ हटा दूँगी, इनकी पत्तियाँ हटा दूँगी और इसमें से ही 3-4 स्टिक बना दूँगी। और इनको थोड़ा मैं 10-12 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रख दूँगी इनको, ताकि जो इसका ये दूध निकल रहा है इसमें से लिक्विड, ये भी रुक जाएगा और अच्छी तरह हमारा पौधा ग्रोन होगा। नहीं तो फंगस लग कर के ख़राब हो जाती है, ये अंदर ही अंदर से स्टिक गल जाती है हमारी। देखिए अब मैं इसके ऊपर नेल पेंट ये लगा दूंगी। मैं ये प्रयोग अडेनियम पे कर चुकी हूँ। मैंने अडेनियम की कटिंग की थी तो उसमें मैंने नेल पेंट ही लगाया था, तो उसमें यहाँ साइड से नई नई लीव्स पत्तियाँ ग्रोन की थी। हम इस पौधे को, इसको नागचंपा भी कहते हैं। इसकी जो लीव्स की शेप है, ये देखिए लीव्स की शेप है, वो आगे से जो है फन जैसी है, जैसे नाक का फन होता है। बहुत खूबसूरत है इसकी शेप, इस तरह की है। जो नई नई लीव्स आती हैं, देखिए ये थोड़ा मुड़ी हुई है, इस तरह की शेप आएंगी सब। इसको फुल सन में भी रख सकते हैं। अभी जो मई जून की धूप है उसमें पूरा दिन ये टॉलरेट कर लेता है ये प्लांट। तो अब देखते हैं इसमें कब तक फ्लावर आते हैं। जो मैंने कटिंग की है, कम से कम 12 दिन तो मैं इन टहनियों को सुखाऊंगी, फिर उसके बाद में जब इनको लगाऊंगी तो 1-1.5 महीने बाद में उनकी रूट्स बनेगी। जो नई टहनियाँ लगाऊंगी 1-1.5 महीने तक हमें वेट करना होगा। यानी कि चंपा की जो ये प्लांट है उसकी जो नई हम लगाते हैं टहनी, तो वो ग्रो होने में थोड़ा सा लंबा टाइम लेती है। तो हमें 1-1.5 महीना वेट करना होगा इसकी अपडेट देखने के लिए कि जड़ें कैसी बढ़ी हैं, किस तरह से प्लांट नया बना है। हम इसकी सभी पत्तियां हटा देंगे और इसके छोटे जितने भी टुकड़े हमको चाहिए उतने हम कर लेंगे। सारी पत्तियों को हटा देंगे, नहीं तो एनर्जी वो पूरी जो हमारी ये लीव्स हैं ये ले लेती हैं। और दूसरी बात, जब हम इन टहनियों को लगाएंगे तो मिट्टी के अंदर कम से कम 3-4 इंच स्टिक, ये जो टहनी है ये 3-4 इंच मिट्टी के अंदर जानी चाहिए, तभी हमारी रूट्स अच्छी तरह ग्रो करेगी। खाद देने की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर में दे दें एक तो, और फरवरी में दे दें एक। गोबर की लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या नीम खली दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। सभी इसके लिए बेस्ट है। थोड़ी सी यहाँ से गुड़ाई करके इतनी मिट्टी निकाल कर
और वर्मी कंपोस्ट डाल करके मिक्स करके मिट्टी में वापस से हम भर दें इसको, तो हमारा पौधा अच्छा ग्रो करेगा और इसमें काफ़ी फ्लावर्स आएंगे। अगर फ्लावर तब भी नहीं आ रहे हैं तो सीवीड आता है, दाने में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, तो वो हम थोड़ा सा आधी चम्मच या 1 चम्मच गमले के हिसाब से हम लिक्विड है तो पानी में मिला के डाल दें, और दाने हैं तो चारों तरफ थोड़ा सा इसको मिट्टी को हटा के चारों तरफ 1 चम्मच डाल करके वापस से ऊपर से मिट्टी हम डाल दें, तो उससे हमारे फ्लावर्स अच्छे आते हैं सीवीड से। या केला भी हम डाल सकते हैं, केले को कटिंग करके पानी में 8-10 दिन उसको भिगो के रख दें, और उसको जितना हमारा केले का जो हमने पानी बनाया है उससे डबल पानी मिक्स करके और इसमें हम डाल देते हैं, तो वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र हमारा काम करता है। उससे फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं, ग्रोथिंग बहुत अच्छी आती है, पत्तियां हमारी नई नई लीव्स बहुत चमकदार आएंगी। तो आज का हमारा यही सब्जेक्ट था। अब इसके अपडेट आने तक वेट करना होगा, तब तक हमें यही वीडियो देखना है, तब इसको मैं लगा दूंगी। तो 1-1.5 महीने बाद में इसका मैं अपडेट आपको दिखाऊंगी कि कैसा वो हमारा प्लांट बना है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।